नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीसरे दिन कंटिन्यू जियो फाइनेंशियल के स्टॉक पे वीडियो शूट कर रहा हूं और तीसरे दिन ही कंटिन्यू स्टॉक लोअर सर्किट पे लॉक होता हुआ दिख रहा है। पहले दिन जिस दिन बाजार में जिस दिन शेयर उतरा लगभग 21 अगस्त 2023 मंडे का सेशन था। स्टॉक ओपन होने के बाद थोड़ा सा ट्रेड करता है एंड सर्किट पे लॉक हो जाता है 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट ही चलता जा रहा है। ऐसे में आम निवेशक काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि भैया हम तो बेच भी नहीं पा रहे, निकलना चाहें तो भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर कितना और टूटेगा, इस गिरावट में क्या करें। देखिए, मैं तो आपके साथ डेली बेस पे 2 वीडियो शूट कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल पे, एक ओपन मार्केट में, एक पोस्ट मार्केट, और दोनों वीडियोस में सिर्फ एक ही व्यू रहता है, बाय ऑन डिप्स। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। देखिए, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सी चीजें समझाना चाहता हूँ। स्टॉक का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ का है। जब ये स्टॉक रिलायंस से डीमर्ज हुआ था, रिलायंस का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का था, जिसमें से 6.1% स्टेक जियो फाइनेंशियल का था। अगर आप उसको एक्सक्लूड करेंगे तो लगभग होता है ये 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप। जियो के कारोबार को कंपनी ने इनिशियली 46,000 करोड़ का मार्केट कैप दिया, जो कि गलत था। 1,20,000 तो इक्विटी हो गई, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप, टोटल 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी लिस्ट हुई। ये वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा थे, जिसके सामने आपके 300 करोड़ का रेवेन्यू है, 150-200 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके सामने आप 46,000 करोड़ के मार्केट कैप पे उतरो, केवल ये कहते हो कि हम तो रिलायंस से डीमर्ज हुए हैं, तो वो ज्यादा हो जाता है। अब स्टॉक का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ का है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप तो जियो का हो गया, 1 लाख करोड़ का, 1,20,000 करोड़ का आपका ये मान लीजिए रिलायंस के शेयर्स हो गए। अब ये चीज मैं आपके साथ 3 दिन से कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं, बट आपको ताकि समझ में आती रहे चीजें, मोटिवेशन मिलती रहे, इसलिए कर रहा हूं रिपीट टेलीकास्ट। अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है इस स्टॉक को बार बार आप सभी के साथ शेयर करने का। बाजार में बहुत सारे स्टॉक है, इस स्टॉक में लोगों की काफी हैवी पोजीशन आ गई है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कल है 24 तारीख, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है जियो फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि कल ये स्टॉक आई थिंक पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट जा रहा है, तो शायद आगे बढ़ गई है वो डेट जहां ये निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। इसके चलते लगभग 3800 करोड़ की सेलिंग आएगी, तो ये एक और प्रेशर है इस स्टॉक में आने वाले समय में, 1-2 दिन में। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो इस कंपनी को नो डाउट होल्ड करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझाता हूं। देखिए, सेम चीजें हैं, सेम बात है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी बात, कंपनी का कारोबार को समझो। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या कारोबार है एनबीएफसी का? आपको लोन देना। अब लोन देने के लिए पैसा चाहिए, पैसा किससे लेंगे? बैंक से। इंटरेस्ट मोटा बैंक को पे करना पड़ता है, आपसे उससे भी मोटा इंटरेस्ट लेते हैं और बीच का प्रॉफिट खुद रखते हैं। यहाँ कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि कंपनी को बैंक से पैसा लेने के लिए जो मोटा इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके चलते कंपनी चाहे उसके बदले तो अपने शेयर्स को गिरवी रख सकती है, इसके लिए कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरी बड़ी बात, रिलायंस नाम है इसका, मतलब जियो फाइनेंशियल रिलायंस का एक हिस्सा है, मोटा भाई की कंपनी है। बाजार में उतरने से पहले ही पहला जॉइंट वेंचर जो करा, वो किसके साथ करा? दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी के साथ। एनबीएफसी में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके की ग्रोथ आएगी, मैं आपके साथ लिख के दे सकता हूं। अभी निफ्टी और सेंसेक्स से डेफिनेटली बाहर हो रहा है ये, लेकिन क्या आगे चलकर निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा नहीं बनेगा? ये आप लोग मुझे बताओ। मैं कहता हूं डेफिनेटली बनेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, बाजार में उतरते ही ये भारत की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। निफ्टी का तो वैसे हिस्सा होना चाहिए था, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी में पार्ट लेने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। पहला, आप एफएनओ में होने चाहिए। दूसरा, आपके अंदर जो ट्रेड है वो बढ़िया होना चाहिए, और जो डिलीवरी है वो और अच्छी होनी चाहिए। तो अभी ये स्टॉक उतरा, उतना कुछ खास मूव नहीं है, और सबसे बड़ी बात एफएनओ में नहीं है, तो ये फिर क्राइटेरिया में एंट्री नहीं करता है। आगे चलकर ये एफएनओ में भी आएगा, आगे चलकर ये निफ्टी में भी आएगा, और उसके बाद ये सेंसेक्स का हिस्सा भी बनेगा। ये टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज का हिस्सा है, एक तरीके से बनेगा भारत की, जहां पे आप डेफिनेटली निवेशित रहेंगे तो पैसा बनाएंगे। अब अभी तक तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अगले 6 महीने में जहां तक मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी के कारोबार को लेकर डेफिनेटली आएगी। अब 227 रुपए मुझे लगता है यहां से आपको शुरू करना है खरीदना। पहला इंस्टॉलमेंट आप चाहो तो लगा लीजिए, क्योंकि 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कल और टूटा तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि 1.5 लाख करोड़ के सामने 10% और गिर जाए, शेयर 1,35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाए तो मैं टेंशन फ्री होकर निवेश करूंगा। 1,44,000 करोड़ का तो रह गया है कंपनी का मार्केट कैप, 1,43,000 करोड़ ऑलमोस्ट। अब यहां से कल एक बार और सर्किट लग गया लोअर, तो 1,35,000 करोड़ का रह गया जो मुझे चाहिए, और फिर मुझे टेंशन फ्री निवेश करने में कोई डर नहीं लगेगा।
यहां से निवेश करूंगा जब तक कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं रह जाता। अगर गिरते गिरते इतना गिर जाए तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां से भी मैं कह रहा हूं आपसे 30-40% अगर टूट गया, 30 वैसे 30-40% होता नहीं है, होता है यहाँ से 15%, सॉरी 30%, क्योंकि 1 लाख से 40,000 रुपए होगा आपका 40%, लेकिन 1,40,000 से 40,000 होता है आपका 30%। तो अगर यहाँ से और टूटेगा तो मेरे लिए अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आगे के लिए। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ये सब करेगा वो डेफिनेटली पैसा बनाएगा। हल्का हल्का हर दिन गिरावट में पैसा लगाओ, ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर राय है, और मैं डेली बेस पे आपके लिए अपडेट देता रहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।